हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। हमने स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन की बुक का सेकंड चैप्टर बेसल्स इक्वेशन एंड फंक्शन स्टार्ट किया था। आज हम एक्सरसाइज 2.1 के बेसिक का सेकंड कंसेप्ट क्लियर करेंगे। इसका लेक्चर 1 मैं अपने चैनल पर डिलीवर कर चुकी हूँ एंड आज हम लेक्चर 2 में किसके बारे में डिस्कस करेंगे? बेसल फंक्शन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेसल इक्वेशन के बारे में और उससे मुझे दो कंक्लूज़न मिले थे। एक तो ये ux की वैल्यू एंड एक vx की वैल्यू। ये था हमारा सॉल्यूशन उस इक्वेशन का। एंड जो y था वो हमारा किसके इक्वल था? c1ux प्लस c2vx। एंड उसमें जो ux की वैल्यू थी वो ये थी a0x की पावर एन दिस एंड vx की वैल्यू दिस। ये तब था तब हमने m की वैल्यू n एंड माइनस n पुट करी थी। ये मैंने इधर इसलिए लिखा है क्योंकि बेसल फंक्शन में इन इक्वेशंस का काफ़ी सारा यूज़ है। तो ये अगर आपको ये पता लगाना है कि ये कैसे आया तो आप लेक्चर 1 की वीडियो देख लें मेरे चैनल से। अब हम करेंगे आज बेसल फंक्शन कि बेसल फंक्शन क्या है कि जो ये n की वैल्यूज़ है ना, जो ये n है इस सॉल्यूशन के अंदर, वो हमारा n कैसा, एक इंटीज़र भी हो सकता है, एक नॉन इंटीज़र भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो क्या होंगे हमारे तीन केस अराइज होंगे कि नॉन इंटीज़र होगा तो क्या होगा, इंटीज़र होगा तो क्या होगा एंड ज़ीरो होगा तो क्या होगा। तो पहले हम डिस्कस करेंगे केस नंबर 1। इफ़ n इज़ नॉट एन इंटीज़र, अगर n इंटीज़र नहीं है तो जो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा बेसल इक्वेशन का वो होगा c1ux प्लस c2vx। ये है हमारा केस नंबर 1 कि जब हमारा n एक इंटीज़र नहीं होगा तो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन ये होगा। जब हमारा n एक नॉन इंटीज़र होगा तो हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से a0 की वैल्यू जो इसके अंदर ये ux vx है ना, उसके अंदर जो a0 है वो हम क्या ले लेंगे, अपने आप से हमने टेक किया है। लेट अस टेक जो a0 है 1/2 की पावर n इंटू 1 ये है हमारा गामा n+1। गामा फंक्शन लिया हमने, गामा n+1 जो a0 की वैल्यू है हमने ये ले लिया है। अब हम क्या करेंगे कि जो ये वैल्यू है ना, इसको इक्वेशन नंबर जो ये मैंने 1, जो ux की वैल्यू उसको मैंने 1 इक्वेशन नंबर बोल दिया, vx की वैल्यू को सेकंड। तो जो a0 की वैल्यू एक बार मैं ux के अंदर पुट करूँगी, एक बार vx के अंदर। तो पहले मैं ux के अंदर पुट करूँगी, तब क्या होगा, जब मैं a0 को इसके अंदर पुट कर दूँगी देन द सोल्यूशन ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर n। मतलब ये हमारा कैसा बेसल फंक्शन हो जाएगा, फर्स्ट काइंड का बेसल फंक्शन हो जाएगा और जिसका ऑर्डर क्या होगा, हमारा n होगा और जिसको हम कैसे डिनोट करेंगे, jnx से। पहले देखो मैंने कैसे ux से डिनोट कर रखा है, लेकिन अगर मैं a0 की वैल्यू ये पुट कर दूँ इसके अंदर तो हमारा जो आएगी इक्वेशन उसको मैं किस चीज़ से डिनोट करूँगी, jnx से। जो ये jnx है ये हमारा क्या है, एक जैकोबियन फंक्शन है। jnx, j स्टैंड फॉर जैकोबियन, तो jnx होगा हमारा जैकोबियन फंक्शन। अब नॉर्मली हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है, a0 की वैल्यू इसके अंदर मैं पुट कर रही हूँ। जब मैंने a0 की वैल्यू इधर रखी, देखो 1 तो xn अपॉन 2 की पावर n इंटू गामा n+1 एंड दिस इक्वेशन एज इट इज़। उसके बाद क्या किया मैंने, देखो x की पावर भी n है, 2 की पावर भी n है, तो x/2 की होल पावर n कर सकते हैं हम। एंड जो ये 1 गामा n+1 था उसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने अंदर, तो क्या होगा 1 गामा n+1 माइनस ये 1 है 1/4 n+1 गामा n+1 एंड x² प्लस 1/2 फैक्टोरियल 4² n+1 n+2 गामा n+1 x की पावर 4 एंड सो ऑन। ऐसे चलती रहेंगी हमारी इक्वेशन। अब देखो हमें पिछले लेक्चर में मैंने अब बताया था आपको, इसमें भी बताती हूँ कि जो हमारा गामा n है वो किस तरह से ओपन होता है। अगर हमारा n एक इंटीज़र वैल्यू ना हो तो वो इस तरीके से ओपन होता है, n-1 गामा n-1 इस तरीके से ओपन होता है वो। मतलब अगर यहाँ 3-1 अगर 2 होगा तो यहाँ 3 होगा, अगर यहाँ 4 होगा तो यहाँ 5 होगा, मतलब एक ज़्यादा। अब देखो यहाँ क्या है n+1 गामा n+1, तो ये किसके इक्वल होगा, गामा n+2, मतलब एक ज़्यादा। अब देखो इसमें क्या होगा, सिमिलर यहाँ भी हमारे जो ये तीनों है वो तो हमारे क्या बना लेंगे, जो n+2 था वो तो
एज इट इज़ रहेगा, और n+1 गामा n+1 क्या बन जाएगा, गामा n+2। उसके बाद n+2 गामा n+2, तो वो क्या होगा, एक और ज़्यादा, मतलब गामा n+3। तो ये ऐसे वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब मतलब हमारा जो Jn(x) है वो कैसा हो जाएगा, x/2 की पावर n 1 गामा n+1 माइनस 1/4 गामा n+2x² प्लस 1/2 फैक्टोरियल 4² गामा n+3 x⁴। अब नेक्स्ट क्या होगा, उसमें गामा n+4 होगा, फिर n+5, मतलब ये सीरीज कुछ इस टाइप की बन जाएगी। तो अब हमारा ये बन गया गामा n+1 गामा n+2 गामा n+3 एंड सो ऑन। अब मुझे क्या करना है, मैं थोड़ा इस सीरीज़ को थोड़ी सिमिलर सी लुक देना चाहती हूँ, मतलब कि मैं इनको सेम सेम बनाना चाहती हूँ। जैसे x/2 की पावर n है तो ये आ गया माइनस। अब देखो x/2 का स्क्वायर कर सकते हैं हम, इसको क्या कर सकते हैं हम, x/2 की पावर 4, मतलब नेक्स्ट क्या होगी, x/2 की पावर 6। तो हो गया थोड़ा सिमिलर, मतलब ये सीरीज़ बनानी है ना, इस वजह से मैंने ऐसा किया। उसके बाद क्या है, Jn(x) की वैल्यू Jx/2 की पावर n है ना, उसके भी अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो क्या गया 1 गामा n+1 x/2 की पावर n माइनस 1 गामा n+2 x/2 की पावर n+2, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी n+2 प्लस 1/2 फैक्टोरियल गामा n+3 x/2 की पावर n+4 एंड सो ऑन, ये आ गया। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये लिख सकती हूँ, देखो कैसे, Jn(x) है, अगर मैं r की जगह इसके अंदर 0 पुट कर दूँ तो किसी की भी पावर 0 1, एंड इधर x/2 की पावर n एंड 1/0 फैक्टोरियल n+1, मतलब यही बना। देखो क्या है, अगर मैं इसके अंदर 0 पुट करूँ तो क्या बनेगा, एक बार मेरा किसी की पावर 0 1, एक बार 1 बना। अगर मैं इसके अंदर 1 पुट करूँ तो एक बार -1 बना, फिर अगर 2 पुट करूँ तो +1 बना, मतलब एक बार प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब ये x/2 की पावर n+2r कैसे लिख दिया, अगर मैं r के अंदर 0 से स्टार्ट करूँ तो क्या आएगा, x/2 की पावर n, अगर 1 लिखूँ तो x/2 की पावर n+2, 2 लिखूँ तो x/2 की पावर n+4, तो ये आ गया। 1/r फैक्टोरियल कैसे लिखा, इसके अंदर मैं 0 से स्टार्ट करूँ तो क्या होगा, 0 फैक्टोरियल, तो आपको पता होगा जो 0 फैक्टोरियल है वो 1 के इक्वल है होता है, अगर नहीं पता तो अब पता चल गया होगा, जो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू है वो 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ 0 फैक्टोरियल है मतलब वो 1 है ना, तो 0 फैक्टोरियल हम बोल सकते हैं, इधर हम कर देंगे कि 1 फैक्टोरियल है, इधर 2 फैक्टोरियल, नेक्स्ट 3 फैक्टोरियल होगा, तो यहाँ आ गया r फैक्टोरियल। उसके बाद गामा n+r+1 आ गया इधर, कैसे, अगर मैं r की जगह 0 पुट करूँ तो n+1 आएगा, अगर 1 पुट करूँ तो n+2 आएगा, अगर 2 पुट करूँ तो n+3 आएगा। मतलब हम जो Jn(x) है ये हमारा अब रूल बन गया कि वो किसके इक्वल होगा, समेशन r = 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n r x/2 की पावर n+2r 1/r फैक्टोरियल n प्लस गामा n+r+1। अब जो ये Jn(x) की वैल्यू है जैकोबियन फंक्शन की, आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर इसका काफ़ी यूज़ है, तो आप ये लर्न कर लेना। उसके बाद मैंने बोला था कि आपको स्टार्टिंग में कि पहले हम ए नोट की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे फिर सेकंड में, लेकिन सेकंड इक्वेशन में तो फ़र्क ही क्या है, बस सिर्फ कि n की जगह -n है, तो सिमिलर हम J-NX को क्या लिख सकते हैं कि n की जगह हम सीधा -n लिख दें इधर, समेशन r = 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r x/2 की पावर -n+2r अब 1/r फैक्टोरियल n की जगह -n+r+1 ये आ गया। सो अब हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो किसके इक्वल होगा, पहले तो हमारा किसके इक्वल था, C1ux + C2vx। अब ux की जगह क्या है हमारा Jnx एंड vx की जगह क्या है J-NX, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। अब क्या है, एक पर्टिकुलर केस उठा लिया, अगर n की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा इस इक्वेशन में, तो क्या होगा n की वैल्यू 0, J0x = समेशन r = 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n x/2, n की जगह 0 है तो क्या हो गया x/2 की पावर 2r हो गया, 1/r फैक्टोरियल गामा n की वैल्यू 0 तो r+1। उसके बाद अगर मैं इसके अंदर 0 पुट करूँ तो 1 आ जाएगा, इसके अंदर 1 पुट करूँ तो ये आ जाएगा, 2 पुट करूँ तो ये, एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक पुट कर सकती हूँ तो सो ऑन लिख दिया। ये तो था मेरा केस नंबर 1 कि जब हमारा n है ना वो एक नॉन इंटीजर वैल्यू हो। अब मैं क्या केस लूँगी कि अगर n मेरा इंटीजर हो, जब नॉन इंटीजर था तो ए नोट की वैल्यू ली, वो इसके अंदर पुट करी, Jnx आ गया, J-NX आ गया, एंड सोल्यूशन क्या होगा y(C1Jnx + C2J-NX)। अब केस है मेरा n अगर एक इंटीजर वैल्यू हो, केस सेकंड इज इफ़ n इज़ एन इंटीजर वैल्यू। तो देखो क्या हुआ, अगर वो n इंटीजर है, इफ़ n इज़ अ नेगेटिव इंटीजर, इक्वेशन 1 फेल्स टू गिव ux। क्यों, अगर n
जो इंटीजर होंगे वो हमारे क्या होंगे, मतलब माइनस वाले सारे -2 -3 -1 0 एंड क्या होंगे 0 1 2 3, ये सारे मतलब जो पॉइंट्स वाले नंबर नहीं होते ना, हमारे नॉर्मल नंबर होते हैं जो, वो हमारे क्या होते हैं इंटीजर, मतलब नेचुरल नंबर, उनके नेगेटिव्स एंड 0 वो हमारे क्या होते हैं इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में लूँ, मान लो अगर मैं n की वैल्यू नेगेटिव इंटीजर मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं -1 ले लूँ, तो यहाँ मेरा क्या बन जाएगा इन्फिनिटी, और अगर यहाँ इन्फिनिटी होगा तो ये हमें कुछ फेल हो जाएगी, तो हमें सोल्यूशन ही दे पाएगी क्योंकि ये हो गया नॉन डिफाइन। अब मतलब नेगेटिव वैल्यू अगर इसके अंदर पुट करो तो वो नॉन डिफाइन होगा, और अगर इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू पुट करो, फॉर एग्जांपल इसमें मैंने 1 पुट कर दिया तो क्या होगा, इधर भी 0 एंड 1/0 इन्फिनिटी, तो ये भी नॉट डिफाइन होगा। इसका मतलब ये तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन तो नेगेटिव के लिए नॉट डिफाइन हो गई, मतलब कोई सोल्यूशन नहीं देगी, फेल हो गई। एंड सेकंड इक्वेशन हमारी पॉजिटिव के लिए नॉट डिफाइन होगी, मतलब कोई सोल्यूशन नहीं देगी। तो हम अपनी मर्जी से कोई अनदर इंडिपेंडेंट फंक्शन लेंगे इसमें। ये बात आपको समझ आ गई होगी कि एन नेगेटिव इंटीजर है तो इक्वेशन जो 1 है वो फेल हो गई ux देने में, एंड अगर पॉजिटिव है तो वो फेल हो गई vx देने में। उसके बाद क्या है कि अब हमें इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम एक फंक्शन लेंगे बेसल इक्वेशन को निकालने के लिए, y फंक्शन अपनी मर्जी से। वो हमने क्या ले लिया, phi x jnx। अब ये तो मैंने ले लिया, लेकिन अब सॉल्यूशन किस चीज़ का है, ये बेसल इक्वेशन का है, तो मैंने बेसल इक्वेशन लिख दी इधर। बेसल इक्वेशन हमारी होती है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, x² d² y/dx² प्लस x dy/dx प्लस x² - n² इंटू y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारी कैसी इक्वेशन है, बेसल इक्वेशन है। अब मैंने y तो क्या लिया था, phi x jnx, लेकिन बेसल इक्वेशन में और क्या क्या चाहिए, dy/dx भी चाहिए, d² y/dx² भी चाहिए। अगर इसका सोल्यूशन निकालना है तो फिर ये वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट करेंगे तभी तो हमें इसका सोल्यूशन मिलेगा। तो y तो मैंने मान लिया। अब dy/dx कैसे निकालूंगी मैं, फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज़ प्लस दिस एज इट इज़ एंड jnx का डेरिवेटिव, एंड डबल डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव jnx एज इट इज़ प्लस ये वाला एज इट इज़ jn डैश का x डेरिवेटिव, उसके बाद फर्स्ट का डेरिवेटिव ये वाला एज इट इज़ एंड ये वाला एज इट इज़ देन इसका डेरिवेटिव। अब देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो हमारी सिमिलर होगी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे 2 phi डैश x jn डैश x एंड ये वाली टर्म एज इट इज़, ये वाली टर्म एज इट इज़। अब क्या हुआ, मेरे पास y की वैल्यू आ गई, dy/dx की वैल्यू आ गई, d² y/dx² की वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू मैं कर दूंगी इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट। ऑन पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, वैल्यू पुट करने के बाद देखो क्या आएगा, x² इंटू दिस ये कर दिया प्लस x इंटू दिस ये कर दिया प्लस x² - n² इंटू वाई दिस। अब क्या करूँगी मैं, सिंपली सोल्व करना है तो x² के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, x की मल्टीप्लाई कर दी एंड दिस मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया, x² phi डबल डैश x jn x, सिमिलर बस सिंपल मल्टीप्लाई करी है, ये आ गया। अब मुझे क्या करना है कि जो phi x वाले जो हमारी सारी इक्वेशन के अंदर जहाँ जहाँ phi x है वहाँ से मैं phi x कॉमन ले लूँगी। देखो इसके अंदर क्या है, phi x है, x² jn डबल डैश x अंदर आ गया, इसके अंदर है phi x x jn डैश x आ गया, इसके अंदर भी phi x है तो क्या आ गया, x² jn x एंड -n² jn x। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x² - n² jn x। एंड बाकी की जो सारी टर्म्स थी वो मैंने एज इट इज़ लिख दी, जो बची हुई टर्म्स थी। अब देखो जो x² jn डबल डैश x प्लस x jn डैश x, ये हमारा किस टाइप का, देखो क्या है, डबल डेरिवेटिव के साथ x² है, सिंगल डेरिवेटिव के साथ x है, एंड सिंपल जो हमारा y फंक्शन है उसके साथ है x² - n²। सिमिलर इसके अंदर भी देखो डबल डेरिवेटिव के साथ x² है, सिंपल डेरिवेटिव के साथ x है, जो सिंपल फंक्शन है jn x उसके साथ है x² - n²। इसका मतलब ये वाली टर्म तो हमारा इस बेसल इक्वेशन का सोल्यूशन बन गई। और जो टर्म अगर किसी का सोल्यूशन बन जाए तो उसका आंसर कितना आता है, 0। मतलब हम ऐसे करते थे कि पहले हमारा ये आता था कि हमारा कोई रूट आ गया, मान लो 3, और वो रूट अगर हम उस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो उसका आंसर 0 आ गया क्योंकि वो रूट उसका सोल्यूशन है। तो सिमिलर ये इक्वेशन अगर इसकी सोल्यूशन है तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। अब जो ये 0 आया है तो हम क्या बोल देंगे कि ये तो हमारा 0 हो गया क्योंकि इसका सोल्यूशन है। तो अगर सोल्यूशन है इसका 0 हो गया तो हमारी इक्वेशन क्या बच गई, सिर्फ ये 0 पुट कर देंगे इसके अंदर। पुट करने के बाद हमारी इक्वेशन बच जाएगी ये। अब आ गई हमारी ये वाली इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें सोल्व करना है इस इक्वेशन को, तो सोल्व करना है तो हम
और हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि हमें निकालना क्या है, हमें 5x निकालना है। 5x निकालना है, उसके लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन हम ऐसे डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, इसके साथ x² है, 5 है, सिमिलर इसमें भी है, तो हमें कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ इसको ईजी बनाना पड़ेगा ताकि हम इसको इंटीग्रेशन ईजिली कर सकें। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को x² 5-x jn x से डिवाइड कर दिया। जब हमने डिवाइड किया तो क्या आ गया, 5 अपॉन 5 एंड दिस आ गया। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना बहुत ईजी हो गया। क्यों? क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, इसमें भी नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, और इसका तो नॉर्मल ही हो जाएगा हमारा 1/x का इंटीग्रेशन। तो जब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर होता है तो हमारा क्या आ जाता है, log ऑफ नीचे वाला log ऑफ दिस एंड 1/x का तो होता ही log x है। तो देखो इंटीग्रेशन कर देंगे हम, क्योंकि हमें 5x निकालना है, ये डबल डेरिवेटिव है, एक सिंगल डेरिवेटिव है, तो हम इंटीग्रेशन करेंगे तभी तो हमारा 5x निकलेगा ना, डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन करने से ही 5x निकलेगा। तो हम लिख देंगे log ऑफ 5x प्लस 2 log ऑफ jn x प्लस log x इज इक्वल टू 0 है। मतलब वैसे तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं हम c, लेकिन सारी टर्म्स log में है तो हमारे यहाँ भी क्या आ जाएगा log c। उसके बाद हमने log की प्रॉपर्टी लगा दी, एक तो ये होती है m log n, तो किसके इक्वल होती है log n की पावर m, तो उसके अंदर हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये तो हमारा क्या हो जाएगा log jn²x। उसके बाद अगर ये ऐसे एडिशन में हो तो हम क्या इसको इकट्ठा करके मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 5-x jn²x इंटू एक्स इज इक्वल टू log c। उसके बाद अगर हम दोनों साइड एंटी लॉग ले लें तो log कैंसिल हो जाएंगे हमारे, और आ जाएगा 5-x jn² इंटू एक्स इज इक्वल टू c, एंड 5-x की वैल्यू आ जाएगी c अपॉन x jn²x, ये आ जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है 5x, एंड मेरा 5-x आ गया है, तो इसका एक बार और इंटीग्रेशन कर दूंगी तो मैं क्या आ जाएगा मेरा 5x, एंड तो लिखेंगे इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन किया ना इधर, इंटीग्रेशन दे डेरिवेटिव कैंसिल तो 5x आ गया, एंड इधर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन c अपॉन x jn² dx प्लस c डैश हमारा कोई अनदर इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई लिमिट्स नहीं है ना, इस वजह से हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेंगे c डैश। अब जो ये हमारी 5x की वैल्यू आई है हम कहाँ पुट करेंगे, जो सोल्यूशन हमने एज्यूम किया था, मतलब y हमने क्या एज्यूम किया था स्टार्टिंग में 5x jn x, ये एज्यूम किया था ना y। देखो इधर जो y की वैल्यू थी हमने स्टार्टिंग में एज्यूम की थी अपनी मर्जी से, तो उसके अंदर जो ये हमारा 5x आया वो पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू दिस इंटू jn x। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा c डैश jn x प्लस दिस मल्टीप्लाई दिस, ये आ गया। तो अब हमारा कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, y c1 jn x प्लस c2 yn x। देखो c डैश को मतलब कोई भी कांस्टेंट c1 लिख दिया एंड jn x, ये हो गया हमारा। c2 कोई अनदर कांस्टेंट ले लिया एंड yn x, और जो yn x है हमने किसको बोला है, देखो जो ये कांस्टेंट था ना, यहाँ कोई और कांस्टेंट आएगा तो यहाँ c2 लिख लिया हमने, एंड जो yn x है वो क्या हो गया jn x इंटीग्रेशन 1/x jn x का स्क्वायर dx, तो ये हमारा yn x हो गया। मतलब जब हमारा एक इंटीजर होगा तो हमारा सोल्यूशन किस टाइप का होगा, y इज इक्वल टू c1 jn x प्लस c2 yn x। जो ये इक्वेशन होगी वो हमारी कैसी होगी, बेसल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड। कैसी होगी, बेसल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड। जो वो थी हमारी वो थी बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, एंड ये होगी हमारी बेसल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड, एंड इसे हम नॉर्मन फंक्शन भी बोलते हैं, जो ये इक्वेशन आई है इसको। अब हम करेंगे केस नंबर 3, जब हमारी n की वैल्यू 0 होगी। अगर हमारा n 0 होगा तो देखो क्या होगा, इफ़ n इज इक्वल टू 0 दैट इज़ बेसल इक्वेशन इज ऑफ ऑर्डर 0। वो तो क्या थी कि अगर नॉन इंटीग्रल हो तो फर्स्ट काइंड की होगी, वो सेकंड काइंड की होगी, और ऑर्डर उनका n था, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 0। तो बेसल इक्वेशन हमारी क्या है, x² d² अपॉन dx² प्लस x dy/dx। क्या थी बेसल इक्वेशन, x² माइनस n²। अब n की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ क्या आ जाएगा x² इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन में से x कॉमन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा x d² अपॉन dx² प्लस dy/dx प्लस xy। या तो हम ये बोल दें x कॉमन ले लिया, उधर लेके चले गए 0 हो गया। तो ये इक्वेशन भी हो सकती है। अब जो इस टाइप की इक्वेशन का सोल्यूशन है वो मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ, जो चैप्टर 1 है उससे, तो वो आपको मिलेगा एक्सरसाइज 1.6 के अंदर। एग्जाम्पल्स के अंदर मैंने पूरा बिल्कुल एक्सप्लेन करा हुआ है 1.6, तो आप वहाँ से देख लेना। 1.6 एक्सरसाइज चैप्टर 1 की 1.6 एक्सरसाइज में आपको मिल जाएगा।
तो ये सोल्यूशन आ जाएगा। वहाँ पे हमारा y इज इक्वल टू c1ux प्लस c2vx, जो ux है वो हमारा ये होगा, एंड जो vx है वो होगा ux log x प्लस 1/2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर। लिख देंगे ux हमारा ये होगा, जिसको हम j0x से डिनोट करेंगे, एंड ये हमारा इसको हम डिनोट करेंगे y0x से, मतलब y0x हमारा क्या हो जाएगा ux, मतलब ux अभी बोला मैंने j0x, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ j0x log x प्लस 1/2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मतलब ये y0 हो गया। एंड दिस इज आर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। क्या था, सबसे पहले हमने नॉन इंटीजर के लिए लिया, फिर इंटीजर के लिए आप 0 के लिए लिया। Thank you so much for watching my video guys. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.